आज की ये क्लास मेमोरेंडम वाउचर की है, या ऐसे मेमो वाउचर भी आप बोल सकते हैं। मेमो वाउचर एक ऐसा वाउचर है जिसका ना तो हमारे अकाउंट्स पर कोई फर्क पड़ता और ना ही इन्वेंट्री पर कोई फर्क पड़ता। अब बात आती है कि जब इसका अकाउंट पर या इन्वेंट्री पर फर्क ही नहीं पड़ता तो हम इस वाउचर को बनाते क्यों हैं। एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए हमारी कोई मोबाइल शॉप है, हमारे पड़ोस में भी एक मोबाइल शॉप है। अब पड़ोसी के पास एक कस्टमर आता है और वो किसी स्पेसिफिक मॉडल की डिमांड करता है जो उसके पास नहीं है, पर वो मॉडल हमारे पास है। वो शॉपकीपर जिसकी पास में दुकान है वो हमारे पास आता है और हमसे बोलता है कि भाई मेरे पास एक कस्टमर है, उसको ये मुझे मॉडल देना है, क्या आपके पास है। हमने कहा हाँ मेरे पास है। तो उसने मुझसे बोला कि मैं अभी परचेज नहीं कर रहा, बस मैं केवल आपके यहाँ से ले जा रहा हूँ उसको दिखाने के लिए। जब वो खरीद लेगा तो मैं आपको भुगतान कर दूंगा, और अगर बाय द वे वो नहीं लेता है तो मैं आपका रिटर्न कर दूंगा। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि मेरा कोई एम्प्लॉई है, वो मुझसे आज कुछ पैसे मांग रहा है, या कोई भी पर्सन मुझसे कुछ पैसे मांग रहा है। उसने मुझसे बोला कि भाई मुझे आप 500 रुपये दे दो, मेरा पर्स घर रह गया है और मैं कल आपको आगे पेमेंट दे दूंगा, लेकिन आप नोट मत करना। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप नोट कर लेते हो और वो आपका ग्राहक है, तो जब आप उसके महीने पर लेजर का पूरा ब्यौरा दोगे तो उसमें वो एंट्री आ जाएगी, तो वो गुडविल पर थोड़ा फर्क डालती है कि मैंने कहा था आप नोट मत करना, लेकिन फिर भी आपने देखो ये एंट्री नोट कर दी। और अगर आप नोट नहीं करते तो आप भूल जाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में मेमोरेंडम वाउचर का यूज कर लेते हैं। आइए दोनों एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। तो सबसे पहले F11 बटन दबा के मैं अपनी इन्वेंट्री को देख लूंगा कि इन्वेंट्री मेरी इनेबल है या नहीं। मेरी इन्वेंट्री इनेबल है क्योंकि मैं इसमें एक आइटम क्रिएट करने वाला हूं। अब सबसे पहले मैं आ जाता हूं क्रिएट में, और क्रिएट में जाके मैं एक लेजर क्रिएट कर लेता हूं उस पर्सन का जो मुझसे माल लेने आएगा, यानी कि जो मेरे पड़ोस में एक शॉपकीपर है। मैंने डाल दिया पारस मोबाइल स्टोर। इसको मैंने अटैच किया सन्ड्री डेटर से क्योंकि मुझसे ये माल खरीदेगा। इसे एक्सेप्ट किया। अलावा एक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे इसमें एक आइटम क्रिएट कर देता हूं मैं, iPhone 15 Pro। इसको हम नापेंगे पीसेस में। जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। अभी जीएसटी के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये मैंने एक आइटम बना लिया। अब सेल तो जानते हैं आप कि सेल अगर कर दिया तो, या परचेज भी कर लिया तो परचेज में सेल्स में दिखाएगा। सेल्स का लेजर बनाना भूल गया मैं, सेल्स का लेजर भी बना लेते हैं। इसके बाद आप वाउचर में आए, और सेल्स करने के लिए जनरली हम सेल्स करते हैं, लेकिन अब क्योंकि सेल्स नहीं करनी, मुझे केवल मेमोरेंडम रजिस्टर में एंट्री करनी है। F10 बटन दबाएंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें मेमोरेंडम रजिस्टर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, या मेमोरेंडम का ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो शो इनएक्टिव्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए मेमोरेंडम के नाम से। इसे क्लिक करके आप यस करें तो ये इनेबल हो जाएगा। तो मेमोरेंडम खुल चुका है। अब मेमोरेंडम में यहाँ पर जो आ रहा है, देखिए बाई लिखा हुआ आ रहा है। कुछ लोगों को बाई और टू में कंफ्यूजन होती है, तो F12 बटन दबाएं। F12 बटन दबाने के बाद यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है, यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाई। इसे यस करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करें तो यहाँ पर डेबिट आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अकाउंट्स के रूल पता होने चाहिए कि आने वाली वस्तु, पाने वाला व्यक्ति और सभी खर्चे, इनको डेबिट किया जाता है। इसके अपोजिट जाने वाली वस्तु, देने वाला व्यक्ति, सभी लाभ व आय, इनको हम क्रेडिट करते हैं। तो ये गोल्डन रूल्स हैं अकाउंट्स के, इनको याद रखना है आपको। अगर आपको ये याद होंगे तो आप एंट्री कर सकते हैं। तो अब डेबिट किसको करेंगे? डेबिट हम उस चीज को करेंगे जो हमारी आने वाली वस्तु है। अब इसको हम नाल दिया है तो आने वाली वस्तु कोई नहीं है, लेकिन पाने वाला व्यक्ति है। तो पारस मोबाइल स्टोर को हम डेबिट करेंगे। अब कितने का फोन था? मान लो ये फोन था हमारा 1,25,000 का। क्रेडिट किसको करना है? क्रेडिट करना है सेल्स को। आइटम का नाम पूछ रहा है, आइटम का नाम डाला, एक पीस। अब ये बोल रहा है कि स्टॉक में तो नहीं है, तो स्टॉक में हमारे पास ही नहीं था, एक्चुअली हमने क्रिएट नहीं किया था। तो कोई बात नहीं, हम ऐसी एंट्री कर लेते हैं और बाद में ऐसे स्टॉक में क्रिएट कर देंगे। अगर कोई नेगेटिव एंट्री भी दिखा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं
हम बाद में इसका स्टॉक क्रिएट कर देंगे। 1,25,000 से हमने ये एंट्री कर दी। ठीक है, अब स्टॉक में नहीं था तो हम स्टॉक में ले लेते हैं। अब स्टॉक में लेने के लिए या तो परचेज कर सकते हैं या फिर ओपनिंग बैलेंस में डाल सकते हैं। तो मैं इसको ओपनिंग बैलेंस में डाल देता हूँ। स्टॉक आइटम में यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन आ रहा है। मैंने कहा 2 पीस मेरे पास पड़े हुए हैं 1,25,000 के हिसाब से, और ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब ऐसा करने से ये होगा कि आपका अकाउंट नेगेटिव में शो नहीं करेगा और वो नेगेटिव वाला मैसेज भी आपको नहीं शो होगा। अब आपको देखना है तो देखने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाइए, अकाउंट्स बुक में जाइए, लेजर में जाइए और पारस मोबाइल स्टोर पे जाके देखेंगे तो नथिंग इज देयर, कुछ नहीं दिखा रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये एंट्री मेमोरेंडम में करी है हमने। उसी तरीके से अगर आप सेल्स का लेजर चेक करेंगे या फिर अपना परचेज या सेल्स रजिस्टर चेक करेंगे तो यहाँ भी एंट्री नहीं दिखाएगा। अब बात आती है एंट्री कैसे देखनी है। तो देखने के लिए आपको आना है एग्जेम्पशन रिपोर्ट्स में और इसके बाद आना है मेमोरेंडम रजिस्टर में। तो यहाँ पर ही आपको एंट्री मिलेगी। अब आपने महीने के लास्ट में या 15 दिन बाद या हफ्ते में आपने देखा और आपने चेक किया कि भाई इसने एक फ़ोन लिया था, अब आप उसे कॉल करोगे, आप उसे बोलोगे भाई आपने ये फ़ोन मेरे पास से लिया था और आपने अभी तक इसका पैसा मुझे नहीं दिया है। वो बोलता है कि ठीक है, ये फ़ोन बिक गया और मैं आपको उसका पैसा भिजवा देता हूँ। तो अगर ये फ़ोन आपका बिक गया तो ठीक है, आप इसको सेल्स का बटन दबाओ, यानी कि सेल्स में इसकी एंट्री करो तो ये मेमोरेंडम रजिस्टर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो आप इसे डिलीट कर सकते हो और अपना आइटम वापस ले सकते हो। और डिलीट ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे हिसाब से डिलीट कर देना चाहिए। अब हम आते हैं सेल्स पर, यानी F8 बटन दबाते हैं और देखिए वो पूरा का पूरा मेमोरेंडम वाउचर मेरा सेल्स के वाउचर में कन्वर्ट हो गया है। इसे कंट्रोल A से एक्सेप्ट करते हैं और अब फिर दोबारा से जाके देखते हैं कि अकाउंट पर फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट्स बुक, लेजर और पारस मोबाइल स्टोर पर देखिए इसमें डेबिट में दिखाने लगा 1,25,000 रुपये। तो इस तरीके से हम मेमोरेंडम रजिस्टर की एंट्री कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल मैंने बताया कि किसी को हमने पैसा दे दिया है तो क्रिएट में जाके एक लेजर क्रिएट कर लिया मैंने, जैसे कि संदीप मुदगल, इनको अटैच कर दिया मैंने सन्ड्री डेटर से। ये मेरे डेटर है, मुझसे माल लेते रहते हैं, लेकिन आज इनके पास कुछ पैसे नहीं थे तो मुझसे ये कुछ पैसा मांगने के लिए आए। सपोज इनका पर्स घर रह गया या जो भी रीजन रहा हो। अब हमारे पास कैश भी होना चाहिए कैश देने के लिए, वरना नेगेटिव कैश शो करेगा। तो ऑल्टर में आ जाता हूँ और लेजर में आके मैं कैश का लेजर ऑल्टर करके यहाँ पर अमाउंट डाल देता हूँ। जैसे मेरे पास 5 लाख रुपए हैं। अब वाउचर में जाएंगे, फिर F10 बटन दबाएंगे, मेमोरेंडम रजिस्टर में जाएंगे। अब फिर अकाउंट्स के रूल को देखना है हमें। अकाउंट्स के रूल के अकॉर्डिंग पाने वाला व्यक्ति को डेबिट किया जाता है। तो पाने वाला व्यक्ति हमारा है संदीप मुदगल। हमने इसको 5,000 रुपये दिए और क्रेडिट यानी कि जाने वाली वस्तु हमारे पास है कैश, और इसे हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। अब फिर दोबारा से देखते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट्स बुक, लेजर और संदीप मुदगल का लेजर में देखूं तो यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा। अब हम आ जाते हैं एग्जेम्पशन रिपोर्ट्स में और यहाँ पर आ जाते हैं मेमोरेंडम रजिस्टर में। तो यहाँ देखिए एक मेमोरेंडम वाउचर दिखा रहा है। अब इसको उसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे। अब अगर मैं किसी को जनरली पैसा देता हूँ तो ये एंट्री पेमेंट की होती है। तो पेमेंट के लिए राइट हैंड साइड पे देखिए बटन आ रहा है पेमेंट का, या तो ये बटन दबाएं या फिर F5 बटन दबाएं तो ये एंट्री पेमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। कंट्रोल A से ऐसे एक्सेप्ट करें और फिर दोबारा से संदीप मुदगल का लेजर देखें। अकाउंट्स बुक, लेजर और संदीप मुदगल। कन्वर्ट आप तभी करेंगे जब ये एंट्री फाइनलाइज हो गई है। ऐसा नहीं है कि मतलब पैसा आपका आया ही नहीं और आपने या पेमेंट आपने उसने वापस दे दिया और आपने इसे पेमेंट में भी कन्वर्ट कर दिया। तो अगर उसने पैसा आपको अगले दिन दे दिया था तो फिर आप इसे डिलीट कर देंगे, और अगर उसने पैसा नहीं दिया था, ये एंट्री पेमेंट में जानी थी, तो फिर आप इसको एंट्री को नॉर्मली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा मेमोरेंडम रजिस्टर के बारे में। मिलते हैं अगली क्लास में।